हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत हजरत? हाँ, कौन? जी मैं कमर आलम बोल रहा हूँ। जी, कमर आलम, कहाँ से? मुरादाबाद से। जी फरमाएं। मैंने हजरत आपकी एक वीडियो सुनी यूट्यूब के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर, उसी के बारे में कुछ मालूमात करनी है, अगर आपके पास वक्त हो तो पूछ सके। जी फरमाएं। आपकी मैंने एक वीडियो सुनी अभी, तो उसके अंदर आप जो है इमाम बुखारी अलैहि रहमा और जो है इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा के ऊपर बड़ा तंज किया है। इसी वजह से मैंने पूछा कि चलो मालूम कर दें हजरत से इसके बारे में। जी, तो क्या मसला है कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के ऊपर इतना खतरनाक तंज करना और ये कहना कि मशकूक हैं, दायरे इस्लाम से खारिज हैं? हमने तंज नहीं किया, हुक्म लगाया है। नहीं, तो आपने जो ये हुक्म लगाया है, तो ये किस बुनियाद पर हुक्म लगाया है आपने? गुस्ताखी रसूल होने पर। नहीं, उस बुखारी के अंदर तो हमें अभी तक कोई जो है गुस्ताखी नजर ही नहीं आई। आपने पढ़ी नहीं है बुखारी? मेरे मैंने पढ़ी है। और हाँ, या शायद आपने हो सकता है आपने कि आपने जो है आपने पूरी बुखारी पढ़ी है जनाब? जी पूरी बुखारी पढ़ी है, या हो सकता है कि भाई आपने अकल के तराजू के ऊपर तोला है, हमने अकल के तराजू के ऊपर उसे नहीं तोला है। देखिए, बेअकल दीनदार नहीं होता और उस बेअकल पर दीन के अहकामात फर्ज भी नहीं है। तो अगर आप आकिल नहीं हैं तो आपको क्या पता। तो उसी नजरिए से तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी अकलमंदी की दाद देने के लिए, कि आपने जो है इस अकल के वजह से इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को काफिर या जो है मशकूक उनको साबित किया, तो इसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। आपने अकल से नहीं पढ़ी, इसलिए आपको वो समझ में नहीं आई। हाँ, तो वही तो मैं आपके पास समझने के लिए आया हूँ, जिस समझने की वजह से आपने इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को काफिर गर्दाना है। तो अच्छा ये बताइए, फिर ये हदीस आपने पढ़ी होगी कौन सी? कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजल ना कहो। जी है बुखारी के अंदर। है, बुखारी के अंदर है। जी, तो इसको मानते हैं आप? मानने का मतलब क्या है? इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने ये रिवायत नकल की बुखारी के अंदर, ठीक है। अब ये देखा जाएगा ये रिवायत सही है या इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने नकल की है। कुछ देखो रिवायतें, देखिए मौलाना साहब, देखिए कुछ इधर रिवायतें देखिए, सुन लीजिए, है। एक बात सुन लीजिए। आप इधर उधर तावील तोजी अगर मगर ये वो कुछ नहीं, सिर्फ मुझे इतना बताएं कि ये रिवायत बुखारी में है या नहीं। बुखारी के अंदर भी रिवायत है। ठीक, तो ये सही है या मौजू है? अब यही तो भाई ये परखना भाई एक तालिब इल्म के लिए जरूरी नहीं। मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम की तौहीन आप गवारा करेंगे, लेकिन हम क्यों गवारा करेंगे भाई? जब बुखारी में क्लियर है कि रसूल को मूसा से अफजल ना मानो, यानी रसूल से मूसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबिय्यीन है, अफजलुल अंबिया हैं। अच्छा, और बुखारी ये कह रही है कि रसूल मफजूल हैं, मूसा अफजल हैं। ये तो आपने नतीजा निकाला। पहले ये तो बताओ, इमाम मुस्लिम ने ये अपनी तरफ से कहा है कि कुल तो मैंने कहा, या इमाम बुखारी ने कहीं से नकल किया है? ये इमाम बुखारी ने खुद कहा हो या कहीं से रिवायत किया हो? ये इमाम बुखारी ने वही रिवायत नकल की है अपनी किताब के अंदर। उन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ थोड़ी ना कहा कि मैं ये कहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखिए, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं कि उन्होंने रिवायत ली या खुद कहा, लेकिन ये रिवायत बुखारी में मौजूद है। तो क्या इस रिवायत की बिना पर आप इस रिवायत की बिना पर आप इमाम बुखारी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाएंगे? पक्का। क्यों? क्योंकि उन्होंने तौहीन रिसालत की है। अच्छा, चलो खैर, ये बात आपकी जो तस्लीम करते हैं, इस रिवायत की बिना पर आप जो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाएंगे। जी, ये आपने मान लिया ना? सिर्फ नकल करने की वजह से, क्योंकि नकल की हो या उन्होंने किसी से रिवायत की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह है कि इससे गुस्ताखी रसूल होती है, इसे अहानत रसूल होती है, इसलिए इस पर हुक्म लगेगा। अच्छा, और जिन्होंने इस रिवायत को मरवी यानी रिवायत किया है जहाँ से, उनके ऊपर क्या हुक्म लगेगा? जहाँ से ये इसकी इब्तिदा हुई है और जहाँ तक इंतहा होगी, जो इसको हक और सही और सच मानता है, उन सब पे कुफ्र का हुक्म लगेगा। हुआ इस रिवायत के अंदर सहाबी हो या ताबई हो, सहाबी हो या कोई भी हो। अल्लाह पागल है, फोन कार्ड इसका। तो कम से कम सहाबी के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि सहाबी अगर सहाबी गुस्ताखी रसूल करेगा तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। अगर सहाबी रसूल की गुस्ताखी करेगा तो मुसलमान थोड़ी बचेगा। क्यों?
बोलो भाई। ये भी बोल लो। सहाबी अगर गुस्ताखी रसूल करेगा तो वो मुसलमान थोड़ी बाकी रहेगा, वो तो काफिर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ हमें सिर्फ और सिर्फ रसूल को बचाना है। अगर कोई गुस्ताखी रसूल करता है, वो चाहे सहाबी हो, चाहे ताबई हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे कोई भी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। देखो हमें रसूल का दिफा करना है। रसूल कैसे बचेंगे? सहाबी के जरिए से तो बचेंगे भाई, सहाबी जब बताएंगे। तो अब ये बताइए कि ये जो रिवायत मरवी है ये सहाबी ने की है? क्यों? ये रिवायत इमाम बुखारी के पास अगर इमाम बुखारी के पास यार ताबई से आई होगी, ताबई के पास सहाबी से आई होगी। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि सहाबी रसूल को मफजूल मानता है और मूसा को अफजल मानता है। हाँ जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि सहाबी रसूल को तो मफजूल मानता है और मूसा अलैहिस्सलाम को अफजल मानता है। सहाबी ने ऐसी रिवायत यार एक काम करो मौलाना, आप थोड़ा अकल से काम लो और हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों से बाज आ जाओ तुम लोग। नहीं, बाज आप लोग आ जाए। आप नहीं आओगे ना, मुझे मालूम है सिर्फ जो बुखारी को और मुस्लिम को पूरी को सही और हक सच मानता है वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर है। इधर सुनिए, ये आप ईरान की बदौलत इतना बोल रहे हैं। ईरान की इराक की बात छोड़िए, ईरान की। और देखिए फालतू बकवास ना करना मौलाना, वरना मैं पुलिस के जरिए आपको वहीं से उठवा के चौराहे पे पट्टे लगवाऊंगा चूतड़ों पे। उठवा लीजिए अगर फालतू बकवास नहीं करना मुझसे। अच्छा, अगर मुअद्दब और मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करनी है तो कीजिए, आप उठवा लीजिए। आपने मुझे फोन क्यों किया है? आप उठवा लीजिए अगर आपकी औकात है। अरे औकात नहीं, औकात तो इतनी है कि घर में आके ठोक दूंगा मैं। अरे उठवा लीजिए। क्या समझ रहा तू समझ क्या रहा है? मैं इतना बड़ा जो मिशन चला रहा हूँ, इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं कोई मामूली आदमी हूँगा? अच्छा, ये क्या कर रहा तू? ईरान के पैसे, अबे तू इजराइल के पैसे, तू इजराइल के पैसे पे पढ़ रहा तू? अबे तू इजराइल से पैसे पढ़ रहा है, तू ईमान फरोश है। अबे तू गुस्ताखी रसूल कर करके इजराइल से, ईसाइयों से, यहूदियों से पैसे ले रहा तू और गुस्ताखी रसूल कर रहा तू। गुस्ताखी रसूल कैसे बर्दाश्त करेंगे? सहाबा पर और जो दीगर सहाबी हो या ताबई, जो रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा वो काफिर है, समझा के नहीं? अपनाने पर आपकी अबे जो गुस्ताखी रसूल करेगा वो पक्का काफिर है, वो सहाबी हो या ताबई हो या कोई भी हो, मुहद्दिस हो, आलिम हो, कोई भी हो, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे लिए रसूल है और रसूल के वफादार हैं, जो रसूल के सच्चे पक्के आशिक हैं, रसूल के सच्चे पक्के गुलाम हैं, उनको मानते हैं। जो रसूल की गुस्ताखी करते हैं ना, उनके हलक में डंडा कर देते हैं हम, समझा के नहीं तू? वही तो बात कह रहा हूँ। क्या कर तू? बात क्या कर रहा है तू? तुम पल रहे हो इसी वजह से। हरामजादे तू बात किससे कर रहा है तू? कुत्तों के साले वही आके इतना मारूंगा साले, तेरे माँ बाप भी पहचान नहीं पाएंगे तुझे। तू मुरादाबाद का है, तू दूर का ना है। वही तो, वो तो यहीं से उठा के ना इतना तेरी तोड़ाई कराऊंगा, इतना तोड़ाई करूंगा कि जिंदगी भर तुझे ना मरते दम तक मुझे भूलने का नहीं है। तू हो जाओगे कोढ़ी। अबे सूअर, हरामजादे, कमीन, खबीस, मुर्दत, काफिर, जहन्नमी, तुम तो दुनिया में भी जल रहे हो और मरने के बाद भी जलोगे। तुम्हारा तो मुकद्दर जलना है, मुझे मालूम है ना। मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसा हमला किया है कि तुम कयामत तक इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। 1400 साल से लेके अब तक जो तुमने कुफ्र फैलाया है, गुमराही फैलाई है, ये बुखारी को तुमने सही बता के झूठ बताया है। मदरसों में तुम झूठ पढ़ाते हो, इस बुखारी में तमाम झूठ लिखा हुआ है। इसमें पेशाब पीने की रिवायत है। अगर तू सारी बुखारी को सच मानता है तो पेशाब पी, बैल का पेशाब पी, ऊंट का पेशाब पी, गाय का पेशाब पी। अच्छा, पीता क्यों नहीं है? इधर सुन, तुम तो आगे पुरानी को ना है तो ऊंट का पेशाब ला के पी ले, अगर तू बीमार होगा तो तुझे शिफा हो जाएगी। अरे हुजूर का फरमान वो एक कबीले के हरामजादे, फरमान नहीं है, वो झूठ है, बिल्कुल फरमान नहीं है, ये तुम्हारा झूठ है। ये रसूल के ऊपर तुम बहतान लगाते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कुरान अजीम में रसूल को हुक्म दे, युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि मेरा नबी जो हलाल चीजों को खाने का हुक्म देता है, जो पाक चीजें उनको हलाल करता है, जो नापाक चीजें उनको हराम करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान में अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि पाक को हलाल करो, नापाक को हराम करो, और तुम कह रहे हो कि नापाक चीज को अल्लाह के रसूल ने पीने का हुक्म दिया। तो ये तो कुरान के खिलाफ रिवायत है। बताइए, वो रिवायत जो है वो हुजूर ने फरमाई नहीं तो नहीं, बिल्कुल झूठ है, बकवास है। वो किसी ने नबी कोई ऐसा हुक्म नहीं देने का जो कुरान के खिलाफ हो। कबीले उरैना, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुम्मा लक़ताना मिनुल वतीन, कि अगर ये मेरे हुक्म के खिलाफ जरा बराबर भी कोई काम करेगा तो मैं इसकी शहरक काट दूंगा।
नबी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करता है, हुक्म के खिलाफ नहीं करता। वो फिर कहा तो किसने कहा, कम से कम ये तो बताओ ना। अरे अगर हुक्म दिया तो पियो ना पेशाब, पीते क्यों नहीं हो? तो वो कहा तो किसने कहा है? अरे रसूल कह ही नहीं सकते, तुम रसूल पे बहुतान लगा रहे हो, पियो पेशाब। रसूल ने नहीं कहा, नहीं कहा, झूठ है, बकवास है, ये कुरान के खिलाफ रिवायत है। तुम लोग जो है ना झूठी किताबों को सच बताते हो, गलत को सही बताते हो तुम लोग, इसलिए जो है ना तुम कुफ्र फैला रहे हो। अब जो है ना इंशाअल्लाह रहमान हमने ऐसा बेड़ा उठाया है कि तुम्हारे कुफ्र की, तुम्हारे झूठ की, तुम्हारे बातिल की धज्जियां उड़ा देंगे इंशाअल्लाह रहमान हम। समझा कि नहीं? इधर सुनो सिया भाई, थोड़ा ये बताइए। अगर आप हरामजादे कुत्ते माविया के पिल्ले सूवर खिंजीर काफिर मुर्तद जहन्नमी, हाँ तेरे जैसों को जो ना रोजाना दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ मैं, सूअर बनाता हूँ, बंदर बनाता हूँ, खिंजीर बनाता हूँ। वजाला मिन हमल क़िलदत वल खनाजीर व आबद तागूत उलाइक मकाना। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है मुझे तुम्हारी टांगे तोड़ने में, तुम्हारी मतलब ये कि बेइज्जती करने में, तुम्हें जलील करने में, रुसवा करने में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु मुख़ज़िल फासिकीन, अल्लाह तबारक व तआला फासिकों को रुसवा करता है। अब मैंने तुम्हारी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है, अवाम जो है ना मेरी तरफ खींची चली आ रही है। रोजाना 100-200 हजार आदमी मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि कारी साहब आप बिल्कुल हक पर हैं। अब तक इन मौलवियों ने, दज्जालों ने, इन्होंने झूठे मौलवियों ने, शैतानी मौलवियों ने, ये शैतानों ने झूठ फैलाया है, मदरसों में बातिल पढ़ाया है, मदरसों में गलत तफसीरें और झूठी हदीसें पढ़ाई हैं। अब तुम्हारी जो है ना पिटाई इतनी होगी तुम्हारे सिर पे जूती पड़ेंगे, अवाम जो है ना तुम्हें खींच खींच के मारेगी। आवाम इतनी तेजी के साथ उड़ रही है कि इतनी पिटाई करेगी, इतनी पिटाई करेगी कि तुम माँ को ताई कह जाओगे। इधर सुनिए, अगर बात खत्म हो गई, ये जो तुम कुरान पढ़ते हो समझा कि नहीं, ये कुरान ही तुम्हारे नजदीक पूरा है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के रसूल 2 चीजें छोड़ के गए, कुरान और अहले बैत। हमने इनका दामन पकड़ रखा है और जो इनको मानता है उसी को मानते हैं, और जो इनको छोड़ता है उस पर लानत भेजते हैं हम। हदीस छोड़ के लगे हुजूर, इधर तो सुन, बैंड बज गई।